हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संग्रह बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की ये जो क्लास रहेगी या आज का ये जो डिस्कशन रहेगा या आज की ये जो आपकी चर्चा रहेगी, ये उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से संग्रह बैच आपके मध्य प्रस्तुत किया जाता है और संग्रह बैच के आलोक में या संग्रह बैच के माध्यम से आपको जो वैकल्पिक विषय इतिहास होगा उसके संदर्भ में आपको क्या है, जागरूक करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने एक चर्चा के माध्यम से आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के आलोक में जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कम नहीं है, ठीक ठाक हैं, आकर्षित करने वाला आंकड़ा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपका पूरा ध्यान अपनी तैयारी की ओर आपको आकर्षित करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, संग्रह बैच के माध्यम से उत्तर प्रदेश जीआईसी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में और खास तौर से इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय के संदर्भ में हम आपको संपूर्ण तैयारी कराते हुए चलेंगे। संग्रह बैच आपको दो प्रकार से लाभान्वित करने का कार्य करेगा। असल में जो संग्रह बैच का व्यवहार है वो प्रीकम मीन्स ओरिएंटेड रहेगा। संग्रह बैच का जो व्यवहार वो क्या रहेगा, वो प्रीकम मीन्स ओरिएंटेड रहेगा। यानी कि संग्रह बैच के माध्यम से जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की मांगे हैं वो भी आपकी पूर्ण होती रहेंगी और जो आपकी मुख्य परीक्षा की मांगे हैं उनको भी हम लोग क्या है, संपूर्णता के मामले में ला करके क्या है, डिस्कस करने का काम करेंगे। क्योंकि जो एक वेल कैलकुलेटिव कैंडिडेट होता है तो वेल कैलकुलेटिव कैंडिडेट अपनी तैयारी को इसी तरीके से देख करके चलता है कि मेरे सामने परीक्षाओं के कौन कौन से प्रकार हैं या मेरे सामने परीक्षाओं के कौन कौन से डिफरेंट फेसेस रखे गए हैं। उन तमाम प्रकार के डिफरेंट फेसेस को आधार बनाते हुए जो वेल कैलकुलेटिव कैंडिडेट है वो अपने तैयारी को समग्र रूप में लेकर के चलने का प्रयास करता है। मैंने हमेशा कहा है मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी परीक्षा के संदर्भ में आपको डिफरेंट फेसेस आपको मिलते हैं तो तमाम प्रकार के जो डिफरेंट फेसेस हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको एक प्रारंभिक परीक्षा का सामना करके चलना है। देन आफ्टर आपको क्या है, मुख्य परीक्षा का सामना करके चलना पड़ेगा। तो अगर हम ये मान के चलेंगे कि पहले हम केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे और प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने का काम करेंगे और देन आफ्टर आप क्या है, हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपकी तैयारी सकारात्मक रूप से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, बल्कि उसमें आपकी जो तैयारी है आपके सामने वेरी डिफरेंट निगेटिव कंक्लूजन्स रखने का कार्य करेगी। इस नाते दुष्यंत सिविल क्लासेस ने ये सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है कि संग्रह बैच के माध्यम से अभी हम लोग आपके बीच में क्या है, इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय को लेकर के आएंगे। हालांकि जो प्रारंभिक परीक्षा में जो पूरा मुद्दा आपका है उसको पूरा आपको कैलकुलेट करवाया जाएगा। रिगार्डिंग दिस एक सेपरेट डिस्कशन आपके बीच में होगा कि हम आपको क्या देने वाले हैं और किस तरीके से क्या हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल आप ये मान के चलेंगे कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से संग्रह बैच ये किसके संदर्भ में व्यवहार करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और खास तौर से जो आपका वैकल्पिक विषय है। हालांकि वैकल्पिक विषय को लेकर के बैच आपके बीच आ रहा है, लेकिन आपको लाभान्वित जो करके चलेगा वो प्रीकम मीन्स मोड में आपको क्या है, लाभान्वित करके चलेगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 15 सितंबर है ना, यानी कि 15 सितंबर से हम उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में संग्रह बैच आपके मध्य संपूर्ण तौर पर रख देंगे। आज से लेकर के 14 सितंबर तक की जो आपकी यात्रा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड विदाउट एनी इंटरप्शन, ये आज से लेकर के 14 सितंबर तक की जो आपकी यात्रा होगी मेरे प्यारे साथियों, ये यात्रा आपकी यूट्यूब पर ही संचालित होगी और इस यात्रा के माध्यम से आपको क्या है, डिफरेंट डेमो क्लासेस आपको क्या है, उपलब्ध करवाई जाएंगी। पहले आप जांच लें, परख लें, पूरा परीक्षण कर लें कि कक्षाएं आपको लाभान्वित करने वाली हैं या कक्षाओं को जोड़ने के साथ आपको नुकसान होगा, फायदा होगा, या आप खुद से तय करके चलेंगे। आज से लेकर के, क्योंकि आज आपका डेमो क्लास नंबर 1 स्टार्ट होगा, आज से लेकर के 14 सितंबर तक जो भी डेमो क्लासेस आपके मध्य रखी जाएंगी उन तमाम प्रकार के डेमो क्लासेस के 2 डिफरेंट पर्पज आपको मिलेंगे।
यानी कि इन डेमो क्लासेस के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों क्या है, थ्योरी बेस्ड क्लासेस भी आपके सामने रखेंगी। हालांकि इंडिविजुअली अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं खास तौर से जो आपकी थ्योरी बेस्ड क्लासेस होती हैं उन पर बड़ा भरोसा व्यक्त करके चलता हूं। मुझे हमेशा से लगता है कि वो ज़्यादा कारगर होती हैं। लेकिन थ्योरी बेस्ड क्लासेस के साथ साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेकर भी क्या है, आपके मध्य डेमो क्लासेस क्या है उपलब्ध करवाई जाएंगी। 15 सितंबर को प्रॉपरली आपका संग्रह बैच अनाउंस कर दिया जाएगा। क्या आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा, कितना आपका डिस्काउंट रहेगा, किस तरीके से आपके मध्य क्लासों को रखा जाएगा, वो तमाम प्रकार की जो जानकारी है 15 सितंबर को क्या है आपके मध्य रख दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय का आत्मसातीकरण करते हुए आज हम एक अपनी पवित्र और पावन यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो मैं डेमो क्लासेस आपके सामने रखूंगा, जो थ्योरी बेस्ड होंगी या जो आपके क्वेश्चनायर फॉर्म में आपको मिलेगा, ये जो डेमो क्लास होगा मैं अलग अलग प्रकार से रखूंगा। जैसे आज से जो मैं प्रारंभ कर रहा हूं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रारंभ कर रहा हूं, और इन डेमो क्लासेस के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा प्रागैतिहासिक काल। आपके पाठ्यक्रम में यह शब्दावली लिखी हुई है। प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। बिल्कुल उसने हाईलाइट किया हुआ है, आपका आप अपना पाठ्यक्रम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। और मैंने प्रागैतिहासिक काल को इस नाते उठाया है क्योंकि अक्सर लोग इसके साथ अपना जुड़ाव करने में थोड़ा हेजिटेट महसूस करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, टिपिकल है। कैलकुलेशन क्या है, टिपिकल है। तो हम आपको प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर से सबसे पहले जागरूक करके चलेंगे। जितनी भी थ्योरी बेस्ड क्लासेस यूट्यूब पर आपके सामने आने वाली हैं, आप हमको समझने का प्रयास करेंगे। हम कट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, पूरी ग्रेविटी आपको दिखाएंगे, ठहराव के साथ आपको पढ़ाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। जल्दबाजी आपको किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा। मैं बड़े ठहराव के साथ पढ़ाने में क्या है विश्वास करता हूं, और जो भी रेस्पेक्टिव ग्रेविटीज आपके सामने आनी चाहिए वो रेस्पेक्टिव ग्रेविटीज क्या हैं आपके सामने आ जाएंगी। तो हमें समझना है सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। और आज से जो मैं आपको समझाऊंगा, आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल को, हालांकि कल भी यही आएगा, परसों भी यही आएगा, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल को आप प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे, और प्रागैतिहासिक काल को दैट मीन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड को आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से आप किस तरीके से कैलकुलेट करके चलेंगे। तो प्रीकम मेंस का जो मोड हमने संग्रह बैच की ओर से आपके सामने रखा है उसका पर्पस क्या है, यही है। सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नामकरण कर लेते हैं। तो चैप्टर का नामकरण हिंदी में कैसे है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अब मेरे प्यारे साथियों, जो हिंदी में आपके लिए प्रागैतिहासिक काल है उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अब देखो, मैं शुरुआत में आपको यहां पर कुछ समझाने का कार्य करूंगा। अगर हम केवल और केवल इस शब्दावली को आधार बना के चलें, अगर हम केवल और केवल इस शब्दावली को आधार बनाते हुए चलें, गौर से समझना, अगर हम केवल और केवल इस शब्दावली को आधार बना के चलें तो देखिए, मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रागैतिहासिक काल जैसी शब्दावली को अगर आप शुरुआत में, यानी कि प्रारंभिक तौर पर शुरुआत में, दैट मीन्स प्रारंभिक तौर पर, है ना, अगर आप इसको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखने का कार्य करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग इसको देखने का कार्य करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो यहां पर आपको दो प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम करके चलने पड़ेंगे, यानी कि दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको बना करके चलने पड़ेंगे। और क्योंकि परीक्षा आपको कहां देनी है, भारत में देनी है, तो यहां पर आप भारतीय संदर्भ जरूर अपना करके चलेंगे। यहां पर आप क्या है, भारतीय संदर्भ जरूर अपना करके चलेंगे। भारतीय संदर्भ आप यहां पर क्या है, जरूर अपना करके चलेंगे। तो एक सवाल तो आपसे यह पुटअप किया जाता है कि आपसे यह पुटअप किया जाएगा
कि प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक, प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक, प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक, प्रागैतिहासिक काल का फाउंडर, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक। ओके। और एक सवाल आपसे ये पुटअप किया जाएगा, इसी को चेंज करके देता है, वो क्या कहेगा? प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक काल का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, प्रागैतिहासिक काल का वास्तविक संस्थापक, दैट मीन्स क्या है? रियल फाउंडर। तो ये प्रारंभिक तौर पर आप अपनी ही प्रारंभिक परीक्षा का एक ग्राउंड यहां पर बना सकते हैं, जो आपका प्री एग्जामिनेशन है। इस तरीके से आप शुरुआत में ही क्या है, इस शब्दावली को आप लोग क्या है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यार के साथ क्या है अप्रोच करके चलेंगे, बहुत ही प्यार के साथ क्या है अप्रोच करके चलेंगे। ठीक है। तो यहां पर अगर आपको बताना होगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ, जनरली फाउंडर आपको बताना, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक आप किसे कहेंगे? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर प्राइमरोज हो जाएंगे। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर प्राइमरोज। आपको क्या है अपना आंसर यहां पर लेकर के चलना होगा। डॉक्टर प्राइमरोज को क्या है आप आंसर लेकर चलेंगे। और अगर आपको यह बताना होगा हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया, भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहां पर आपको डिफरेंट नेम प्रमोट करना होगा। और नाम क्या होगा? रॉबर्ट, नाम क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और वैसे भी ये जो नाम मैंने आपके सामने रखा है, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा ही पेट क्वेश्चन रहा है। क्या हम लोग तैयारी में थे तो उस समय प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर से क्या इस सवाल को लगातार आपके सामने क्या इस्टेब्लिश किया गया, इस सवाल को लगातार आपके सामने क्या है रखा जाता था, है ना। तो मैंने अभी मैं जनरली क्या है डेमो क्लास आपके सामने रख रहा हूं, है ना। जनरली क्या है डेमो क्लास आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरीके से आपने चीजों को अप्रोच करके चलना है। अब देखिए, आप ये बताओ कि अगर आप प्रागैतिहासिक काल का यहीं से बना लेते हैं हल्का सा शुरुआत में ही, अगर आप यहां से बनाते हैं क्या है मुख्य परीक्षा का धरातल, मुख्य परीक्षा का धरातल, मुख्य परीक्षा का ग्राउंड, क्योंकि बार बार आपको बनाने पड़ेंगे, बार बार आपको क्या बनाने पड़ेंगे। मैंने प्रारंभिक परीक्षा का ग्राउंड जो आपको बना करके दिखाया है कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो चलता रहेगा, ये क्या ये तो चलता रहेगा। अब साथ ही साथ आपको क्या बनाना है, मुख्य परीक्षा का ग्राउंड आपको बनाना है, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। मैंने क्या कहा, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा का ग्राउंड आपको यहां पर क्या है बना करके चलना पड़ेगा। अब मुख्य परीक्षा का ग्राउंड जब आप बना करके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपको क्या है सबसे पहले, है ना, फर्स्ट स्टेप आपको क्या अपनाना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या अपनाना है, फर्स्ट स्टेप यहां पर आप क्या अपना के चलेंगे। तो वेरी फर्स्ट स्टेप आप क्या अपना करके चलेंगे, तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप ये कहेंगे कि इस शब्दावली को परिभाषित करना आना चाहिए, इस शब्दावली को परिभाषित करना आना चाहिए, इस शब्दावली को डिफाइन करना आना चाहिए, इस शब्दावली को परिभाषित करना आना चाहिए, इस शब्दावली को परिभाषित करना आना चाहिए। ओके, इस शब्दावली को परिभाषित करना आना चाहिए, इस शब्दावली को डिफाइन करना आना चाहिए। इस शब्दावली को क्योंकि कह सकता है कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ इसके उद्देश्य को भी समझाइए। क्या कहा मैंने, प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ इसके उद्देश्य को भी समझाइए। 50 शब्दों में आराम से आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो आपको जो वेरी फर्स्ट स्टेप यहां पर लेना हो, क्या लेना है कि इस शब्दावली को आपको क्या डिफाइन करना आना चाहिए, या इस शब्दावली को आपको क्या है परिभाषित करना आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे यहां पर देखिएगा कि जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, दैट मीन जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, तो आप डिफाइन जब करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इतिहास का एक ऐसा कालखंड, इतिहास का एक ऐसा कालखंड, इतिहास का एक ऐसा कालखंड, इतिहास का एक ऐसा कालखंड।
तोड़ तोड़ के लिखो चीज़ों को, ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए ना, ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए। इतिहास का एक ऐसा कालखंड होगा ये, इतिहास का एक ऐसा कालखंड, इतिहास का एक ऐसा कालखंड, ओके, इतिहास का एक ऐसा कालखंड जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, 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 दैट मीन्स रिटन एविडेंस उपलब्ध नहीं होते, जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, केवल पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, केवल पुरातात्विक साक्ष्य, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। दैट मीन्स इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। फाइनली क्या कहेंगे, जानकारी का मुख्य स्रोत, जानकारी का मुख्य स्रोत, जानकारी का मुख्य स्रोत, मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होते हैं, आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। दैट मीन्स क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। तो अभी मैंने केवल शब्दावली को डिफाइन करना आपको सिखाया, अभी मैंने क्या है, केवल शब्दावली को डिफाइन करना आपको सिखाया है कि आप इस शब्दावली को किस प्रकार से परिभाषित करते हुए चलेंगे, आप इस शब्दावली को मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से डिफाइन करके चलेंगे। तो इतिहास का एक ऐसा कालखंड आप प्रागैतिहासिक काल को मान के चलेंगे जहां लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं होते, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही क्या है, उपलब्ध होते हैं। और जानकारी का जो मेजर सोर्स रहेगा, जानकारी का जो मेजर सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा भाई, पुरातात्विक साक्ष्य ही रहेगा। क्या रहेगा, पुरातात्विक साक्ष्य ही रहेगा। साथ ही साथ यहां पर यह भी चिपका देंगे, साथ ही साथ यहां पर यह भी चिपका देंगे कि भारतीय संदर्भ में चर्चा, भारतीय संदर्भ में, हालांकि ये चर्चा विश्व में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें जानबूझ के भारतीय संदर्भ की ओर आना है। भारतीय संदर्भ में चर्चा, तो भारतीय संदर्भ में चर्चा कहाँ मिलेगी, इसकी पाषाण काल में। भारतीय संदर्भ में चर्चा कहाँ मिलेगी, इसकी पाषाण काल में। तो पाषाण काल जैसी जो चर्चा है, यानी कि स्टोन एज जैसा जो आपका डिस्कशन है, उसको उदाहरण के रूप में आप लिख देंगे कि उदाहरण के तौर पर भारतीय संदर्भ में पाषाण काल की चर्चा। क्योंकि जब आप पाषाण काल को अप्रोच करने का कार्य करेंगे तो लिखित साक्ष्य आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, और आपकी जो वेरी कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो किस पर बन के आती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बनकर आती है। तो डिफाइन करते हुए क्या है, डिफाइन करते हुए क्या है, डिफाइन करते हुए क्या है, आपको लास्ट में आकर के क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हल्का सा एक एग्जाम्पल भी आपको इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा कि उदाहरण के तौर पर भारतीय संदर्भ में, क्योंकि आप परीक्षा भारत में दे रहे हैं तो आप भारतीय संदर्भ लेकर के चलेंगे। भारतीय संदर्भ में क्या है, पाषाण काल, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, स्टोन एज आपका हो जाएगा, है ना। अब मैंने इस शब्दावली को आधार बना करके सवाल क्या दिया था आपको कि ऐसा पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में, कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस शब्दावली को आपको डिफाइन करना आना चाहिए, इस शब्दावली को आपको क्या है, डिफाइन करना आना चाहिए। आगे मैंने क्या ऐड ऑन किया था कि प्रागैतिहासिक काल का उद्देश्य आप बताइए, ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़े तो उसके रिगार्डिंग आपको किस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। आइए, इसे मैंने अगेन क्या लिखा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, देखो भी एक बात समझ लो, अगर व्यवस्थित तरीके से आप अपनी तैयारी को लेकर के चलोगे तो परीक्षा बिल्कुल आपके पक्ष में झुकेगी, परीक्षा का परिणाम जो है वो बिल्कुल आपके पक्ष में झुकेगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो आपका प्रागैतिहासिक काल है उसको हमने इंग्लिश में क्या कहा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड। साथ ही साथ अगर आपको इस शब्दावली को आधार बनाते हुए जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसका अगर ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़ जाए, उसका अगर ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़ जाए, उद्देश्य यदि आपको बताना पड़ जाए, उद्देश्य यदि आपको बताना पड़ जाए
तो उद्देश्य में देखो, जब हम कभी मेंस ओरिएंटेड होकर के लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, अपनी एक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। और जो हम ड्राफ्टिंग करने की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, उस ड्राफ्टिंग में क्या है, एक मजबूत लाइन होनी चाहिए। बात को समझो, हर लाइन को आप रट नहीं सकते। और एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है, आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में परीक्षा देनी है, ये सोच लो, समझ लो। और क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में परीक्षा देनी है तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर्ड करके चलना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा की खासियत है कि आप ड्राफ्टिंग करने के महारथी होने चाहिए। साथ ही साथ क्या है, जैसे यहां आपको उद्देश्य बताना है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो आप लिखेंगे शब्द सीमा के हिसाब से। अब दाएं बाएं कोई बुक तो होगा नहीं, और हम भी खिड़की के बगल में आपको मिलेंगे नहीं कि थोड़ी खिड़की से सहायता पहुंचा दें। सारा काम आपको खुद से ही करके चलना पड़ेगा। इस नाते मेरी बात समझो, जब किसी भी प्रश्न की प्रतिक्रिया में आप अपना उत्तर लिखने का कार्य करेंगे तो ड्राफ्टिंग बनाना आना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, एक मजबूत लाइन हमेशा अपने साथ लेकर के चलो। और वो जो मजबूत लाइन है, उसी मजबूत लाइन को ओपन करते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, तो पूरा जो कंटेंट है वो आपके सामने क्या है, बन के आ जाएगा। प्रॉपर जो आपका कंटेंट है वो आपके सामने क्या है, बन करके आ जाता है। जैसे उद्देश्य आपको बताना है, तो उद्देश्य में मैं वो मजबूत लाइन आपको देना चाहता हूं। उद्देश्य में आप ये बताएंगे, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम का अध्ययन, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम का अध्ययन। यही वो लाइन है, शक्तिशाली लाइन, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम का अध्ययन। इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उद्देश्य हो जाएगा, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम का अध्ययन। और जब आप इसको ओपन करते रहोगे, खोलते रहोगे, खोलते रहोगे, तो कंटेंट आपका अपने आप ही बनता रहेगा। जैसे मानव के प्रारंभिक विकास क्रम का अध्ययन, मानव का पत्थरों के साथ, मानव का पत्थरों के साथ जुड़ाव, मानव का पत्थरों के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, मानव का पत्थरों के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। मैं पूरा स्टोनेज की डेमो क्लासेस आपके सामने रख रहा हूं और सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। मानव का पत्थरों के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, मानव जंगली से सभ्य कैसे बना, 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 मानव गैर सामाजिक, अनसोशेबल कहेंगे, अनसोशेबल, मानव गैर सामाजिक प्राणी से सामाजिक प्राणी कैसे बना, मानव गैर सामाजिक प्राणी से सामाजिक प्राणी कैसे बना, मानव गैर सामाजिक प्राणी से सामाजिक प्राणी कैसे बना, सामाजिक प्राणी कैसे बना, सामाजिक प्राणी कैसे बना। मुद्दों को उठाओ, क्या है, मुद्दों को उठाओ। 1 2 3 क्या, 9 कितना हो गया, 3 हो गया। नंबर 4, मानव ने परिवार की व्यवस्था को कैसे अपनाया, मानव ने परिवार की व्यवस्था को कैसे अपनाया, मानव ने परिवार की व्यवस्था को कैसे अपनाया, मानव ने परिवार की व्यवस्था को कैसे अपनाया। तो उद्देश्य में आज मैं जो आपको दिखा रहा हूं, मुद्दे उठा रहा हूं, जब कल से इसका प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे तमाम प्रकार के जो उद्देश्य हैं अपने आप पे क्या होते रहेंगे, प्रमाणित होते रहेंगे। कैसे अपनाया, मानव ने
स्थायी आवास, परमानेंट रेजिडेंस, मानव ने स्थायी आवास की व्यवस्था को कैसे अपनाया? मानव ने स्थायी आवास की व्यवस्था को कैसे अपनाया? मानव ने स्थायी आवास की व्यवस्था को कैसे अपनाया? स्थायी आवास की व्यवस्था को कैसे अपनाया? नंबर 3, मानव का जुड़ाव पशुपालन के साथ कैसे हुआ? मानव का जुड़ाव पशुपालन के साथ कैसे हुआ? मानव का जुड़ाव पशुपालन के साथ कैसे हुआ? इसको कैलकुलेट कराना आपको सिखाया जाएगा। मानव के साथ पशुपालन का जुड़ाव कैसे हुआ, या मानव का जुड़ाव पशुपालन के साथ कैसे हुआ? मानव का जुड़ाव कृषि उत्पादन के साथ कैसे हुआ? मानव का जुड़ाव कृषि उत्पादन के साथ कैसे हुआ? मानव का जुड़ाव कृषि उत्पादन के साथ कैसे हुआ? मानव का जुड़ाव कृषि उत्पादन के साथ कैसे हुआ? कृषि उत्पादन के साथ कैसे हुआ? कैसे हुआ? मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बना? मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बना? मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बना? तो कहने का मतलब ये हुआ, मैंने एक लाइन आपको दिया कि प्रागैतिहासिक काल को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल की जो हम रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन करके चलते हैं उसका भी अपना एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। और उद्देश्य का मतलब क्या है कि मानव के प्रारंभिक विकास क्रम को समझना चाहते हैं। और जब आप मानव के प्रारंभिक विकास क्रम को समझने का कार्य करेंगे तो पहले यहां पर आपको मुद्दों को उठाना आना चाहिए और सवाल की डिमांड के अनुसार आप अपना व्यवहार कर लेंगे। सवाल की डिमांड के अनुसार आप अपना व्यवहार कर लेंगे। अगर वो ये पूछता है कि मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के संदर्भ में यह समझाएं कि मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बना, तो 50 शब्दों में पूछ लेगा। और अगर वो ये कहता है कि प्रागैतिहासिक काल के आलोक में मानव के प्रारंभिक विकास क्रम पर समग्र रूप में चर्चा करें, तो समग्र रूप में चर्चा करने का मतलब क्या है कि सवाल क्या है, 250 शब्दों में आएगा। और समग्र रूप का मतलब क्या होगा, इन सबको आपको डिफाइन करके आना पड़ेगा। इन सबको आपको क्या डिफाइन करके आना पड़ेगा। तो उद्देश्य में पहले क्या है, मुद्दों को उठाना सीखो और सवाल की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है आप अपना व्यवहार करने का काम करेंगे। तो ये सब कुछ हमको पढ़ने के लिए मिल जाता है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, कि मानव का पत्थरों के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, पत्थर का पहला रूप क्या था, उसको क्या कहा गया, सब कुछ हम क्लास में समझाएंगे आपको। मानव जंगली से सभ्य कैसे बना, मानव गैर सामाजिक प्राणी से सामाजिक प्राणी कैसे बना, मानव ने परिवार की व्यवस्थाओं को कैसे अडॉप्ट किया, मानव के पास परमानेंट रेजिडेंस कैसे आया, और मानव का जुड़ाव एनिमल हस्बेंड्री के साथ कैसे हुआ, मानव का जुड़ाव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ कैसे हुआ, और मानव खाद्य संग्राहक यानी कि फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर यानी कि खाद्य उत्पादक कैसे बना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका क्या है, पर्पज है। तो मैंने केवल इस शब्दावली को आधार बना करके, मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस शब्दावली को आधार बना करके आपको इस चर्चा के माध्यम से यह समझाया कि हम प्री कम मेंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय के संदर्भ में अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य को लेकर के चलेंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल जैसी शब्दावली को प्रारंभिक तौर पर आप कैसे अप्रोच करके चलेंगे, मैंने आपको समझाया। मुख्य तौर पर आप इसको किस तरीके से अप्रोच करके चलेंगे, तो मैंने आपको यहां पर समझाया है ना, पूरा बना के आपको दिखाया है ना। अब जैसे एक चीज और समझा देते हैं आज। मैंने अगेन आपके सामने क्या लिखा, प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि ये चलता रहेगा। हम अपनी चर्चाओं में साथ साथ क्या है, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी चलेंगे और साथ साथ क्या आपका मुख्य परीक्षा को भी लेकर के चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपके तथ्यात्मक जानकारी भी बढ़िया रहेगी और आपका जो मेंस में आपको लिख करके आना है वो मामला भी क्या है, आपका बेहतरीन बनता रहेगा। प्रागैतिहासिक काल। अब अगर मैं दोबारा फिर वहीं पर आ जाऊं कि अब इसी शब्दावली को आधार बना करके हम किसकी बात करते हैं, प्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं।
हम किसकी बात करते हैं? हम प्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर लेते हैं? हम प्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। प्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अब है ना, जैसे क्योंकि मैं फिर वो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हम प्री और मेंस एक साथ लेकर के चलेंगे। शब्दावलियों को प्री ओरिएंटेड कैसे पकड़ा जाता है या उनका मेंस ओरिएंटेड ग्राउंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैंने आपको यहां पर क्या है समझाने का अभी तक पूरा प्रयास किया है। अगर मैं यहां पर एक शब्द समय आपको लिख करके दूं 1842 AD, तो देखिए क्या तथ्यात्मक जानकारी निकल के आती है। कर्नाटक के रायचूर, कर्नाटक के रायचूर, कर्नाटक के रायचूर जिले में, कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगर नामक स्थान पर, लिंगसुगर नामक स्थान पर डॉक्टर प्राइमरोज ने, डॉक्टर प्राइमरोज ने, डॉक्टर प्राइमरोज ने पाषाणकालीन, पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की, 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 है ना, पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। राइट, अब देखो क्या है, आप अपने जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको आसान कैसे बनाएंगे। यह पहली खोज मानी गई, यह पहली खोज फर्स्ट डिस्कवरी, यह पहली खोज मानी गई, यह पहली खोज मानी गई। और अगर यह फर्स्ट डिस्कवरी है तो क्या बनेगा? एक कारण बनेगा, एक क्या बनेगा? कारण बनेगा, रीजन बनेगा कि भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक, भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक, भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का संस्थापक आप किसे मान के चलेंगे? डॉक्टर प्राइमरोज को मान के चलेंगे। आप किसे मान के चलेंगे? डॉक्टर प्राइमरोज को आप क्या मान के चलेंगे। तो मैं साथ ही साथ आपको यह भी सिखाता हुआ चलूंगा कि जो आपके तथ्यात्मक जानकारियां होती हैं आप उन्हें किस प्रकार से कितना आसान बना सकते हैं। आप उन्हें क्या है किस प्रकार से कितना आसान क्या है बना सकते हैं, किस प्रकार से कितना क्या है आसान उनको क्या है बना सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार की और कैलकुलेशन करा के दिखाते हैं कि आप इसी शब्दावली को प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही माहौल बना के चलना पड़ेगा कि प्रीलिम्स वाला ग्राउंड भी साथ साथ चलेगा और मेंस वाला ग्राउंड भी क्या है साथ साथ चलेगा। लेक्चर थोड़े टाइम टेकन होंगे लेकिन तैयारी बढ़िया बनेगी, व्यवहार अच्छा होगा, तैयारी बढ़िया बनेगी, व्यवहार अच्छा होगा तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के जो आपके चांसेस हैं वो उतने ही क्या है मजबूत बनते चले जाएंगे। अब अगर मैं आपको टाइम दूं 1853 AD का, 1853 AD का, तो आप कहां जाएंगे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी क्षेत्रों में, नर्मदा नदी क्षेत्रों में, नर्मदा नदी क्षेत्रों में टी नरसिंहपुर, टी नरसिंहपुर नामक स्थान से व्यापक स्तर पर कॉम्प्रिहेंसिवली, व्यापक स्तर पर दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिवली, व्यापक स्तर पर पाषाणकालीन, व्यापक स्तर पर पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई, व्यापक स्तर पर पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई, खोज की गई, खोज की गई।
और यहां पर जो आपके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता किसने डिस्कवर किया, खोजकर्ता कौन है, जॉन इवांस, जोन्स इवांस, क्या है, जोन्स इवांस। इसी तरीके से जब मामले को थोड़ा और आगे आप बढ़ा के चलेंगे तो आपको कहां जाना होगा, नंबर 3 पे मान लीजिए तथ्यात्मक जानकारी के लिए 1863 एडी में मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर या नामक स्थान से मद्रास के पलवरम नामक स्थान से पत्थर द्वारा निर्मित हैंड एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। पत्थर द्वारा निर्मित हैंड एक्स की खोज की गई, पत्थर द्वारा निर्मित हैंड एक्स की खोज की गई, पत्थर द्वारा निर्मित हैंड एक्स की खोज की गई। और ये जो खोज है, इस खोज को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना गया। यहाँ पर जो आपके खोजकर्ता हैं, तो खोजकर्ता कौन आपके, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं। और कई बार क्या है, ये भी पूछा जाता है कि देखिए जो आपके रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं, ये असल में आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। मैंने क्या बोला आपको, ये असल में क्या आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, यानी कि पुरातात्विकविद नहीं थे। ये क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। दैट मीन्स क्या थे, जियो साइंटिस्ट, है ना। ये क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। तो कई बार ये सवाल भी आपसे पुटअप किया जाता है कि ये कौन थे। ये प्रॉपरली क्या है, आपके आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, यानी कि पुरातात्विकविद नहीं है, बल्कि ये अपने व्यवहार में कैसे नजर आए, ये अपने व्यवहार में आपको कैसे मिलेंगे, ये अपने व्यवहार में भूवैज्ञानिक क्या है, भूवैज्ञानिक रूप में क्या है आपके सामने आते हैं, भूवैज्ञानिक रूप में क्या आपके सामने आते हैं। ठीक है, डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो कितनी तथ्यात्मक जानकारी हम निकाल सकते हैं, है ना। नंबर 4 में हम जाएंगे 1935 एडी। यहां हम लेंगे डी टेरा, ये एक पुरातात्विकविद हैं, और एक क्या होंगी, पीटरसन। डी टेरा और क्या होगा, पीटरसन, दोनों को साथ लेके चलेंगे। पाकिस्तान की शिवालिक पहाड़ी, उस समय पाकिस्तान नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में क्या लेके चलेंगे, पाकिस्तान की शिवालिक पहाड़ी। और शिवालिक पहाड़ी में क्या लेके चलेंगे, पोतवार प्लेट्यू, यानी कि पोतवार पठार। यहाँ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई इनके द्वारा। यहाँ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई। 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 तो सब आप उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा का मुद्दा भी जुड़ता रहेगा और साथ साथ मेंस वाला मुद्दा भी क्या जुड़ता रहेगा। इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे तो नंबर 5 में आप यहां पर उस शब्दावली को आधार बना करके, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को ही आधार बना करके, क्योंकि पाषाण काल का मतलब क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। 1950 एडी में आप जाएंगे, यहां मिलेंगे आपको स्टुअर्ट पिगट। यहां कौन मिलेंगे आपको, स्टुअर्ट पिगट। और स्टुअर्ट पिगट वही है जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हड़प्पा और मोहनजोदारो को जुड़वा राजधानी कहा था, स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट ने यहां पे क्या है, एक बुक का रेफरेंस आप लेके चलेंगे, और बुक है इनकी, यूपीपीसीएस में कई बार आ चुकी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस बुक का रेफरेंस लेते हुए कहेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल तथा पाषाण काल के संदर्भ में, तथा पाषाण काल के संदर्भ में, तथा पाषाण काल के संदर्भ में, तथा पाषाण काल के संदर्भ में व्यापक चर्चा की, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया, व्यापक चर्चा की, व्यापक चर्चा की, व्यापक चर्चा की। देख लो एक बार। तो अगर एक पद सुनिश्चित करना है उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में इतिहास जैसे विषय को लेकर के, तो ये समझ लो कि तैयारी उसी हिसाब से आपको करके चलना पड़ेगा जो डिमांड बनती है। और डिमांड क्या बन के आता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन अलग अलग नहीं करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन क्या होगा, कंबाइन होगा। तो हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में आज से हमने संग्रह बैच के आलोक में डेमो सेशंस आपके स्टार्ट कर दिए हैं और ये 14 सितंबर तक आपके डेमो सेशंस आते रहेंगे। यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी क्या है उपलब्ध करवाए जाएंगे। देन आफ्टर 15 सितंबर को आपका संग्रह बैच प्रॉपरली आपके बीच अनाउंस हो जाएगा अपने कंप्लीट पैकेज को लेकर के, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, कितना आपको डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इन डेमो क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में खास तौर से इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय को लेकर के आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हम यही चाहते हैं। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।